नमस्कार। कथा कहानी बाय वंदना में आप सबका स्वागत है। आज प्रस्तुत है राक्षसों को सोने की लंका कैसे मिली, इसकी कथा। चलिए शुरू करते हैं। सृष्टि की संरचना के समय ब्रह्मा जी ने जलचर प्राणी उत्पन्न किए और उनसे कहा, जल सृष्टि का सबसे उपयोगी तत्व है। इसकी पूजा और रक्षा दोनों आवश्यक हैं। इसकी रक्षा करने वाले प्राणी रक्ष तथा जल का यक्षण यानी पूजन करने वाले प्राणी यक्ष कहलाएंगे। इस तरह राक्षस एवं यक्ष जातियां अस्तित्व में आईं। राक्षस जाति में हेति और प्रहेति नाम के दो भाई हुए। कुछ समय बाद प्रहेति ने संन्यास ले लिया तो राक्षसों के नेतृत्व का भार हेति पर आ गया। हेति ने काल की बहन भया से विवाह किया। उनका एक पुत्र हुआ विद्युत्केश। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालक टंकटा से हुआ। सालक टंकटा जब गर्भवती हुई तो उसे चिंता सताने लगी कि संतान होने के बाद वह विद्युत्केश के साथ प्रेमालाप कैसे करेगी। कुछ दिन बाद सालक टंकटा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर विद्युत्केश तो प्रसन्न हुआ, किंतु सालक टंकटा को अपना ही पुत्र प्रेमालाप में बाधा लगने लगा। आखिर एक दिन उसने खींच कर कहा, मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए इसका त्याग कर रही हूँ। विद्युत्केश ने पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर सालक टंकटा के कहने पर विद्युत्केश ने अपने ही नवजात पुत्र को एक पर्वत शिखर पर मरने के लिए छोड़ दिया। वह बालक भूख प्यास से विलखता रहा। संयोग से शिवजी और पार्वती जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने शिशु के रोने का स्वर सुना। तुरंत वो उसके पास पहुंच गए। बालक की ऐसी करुण दशा देखकर माता पार्वती का हृदय पसीज गया। उन्होंने महादेव जी से पूछा, प्रभु, ये बालक कौन है? शिव जी ने पार्वती को बालक और उसके माता पिता के विषय में बताया। पार्वती जी ने क्रोध में राक्षस जाति को शाप दे दिया कि राक्षस कुल में शिशु जन्म लेते ही तत्काल वयस्क हो जाएंगे। शिव पार्वती जी ने शिशु के पालन पोषण का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। पार्वती जी ने उसके सुंदर केश देखकर उसका नाम सुकेश रख दिया। सुकेश महादेव और पार्वती जी के संरक्षण में अत्यंत बलशाली और ज्ञानवान बन गया। एक दिन पार्वती जी और शिव जी ने सुकेश को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता विद्युत्केश के दुर्बल नेतृत्व में राक्षसों की प्रतिष्ठा कम हो गई है। तुम अब बड़े हो गए हो, इसलिए राक्षसों का नेतृत्व करो और वंश के गौरव को पुनर्स्थापित करो। सुकेश ने तुरंत राक्षसों को संगठित करने का कार्य आरंभ कर दिया। उसके नेतृत्व में राक्षस फिर से साधन संपन्न एवं शक्तिशाली हो गए और उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हो गई। फिर सुकेश ने देववती नाम की गंधर्व कन्या से विवाह किया। देववती से 3 पराक्रमी पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। तीनों बहुत बलवान थे। तीनों भाई भयंकर तप करके ब्रह्मा से शक्तियां अर्जित कर अत्यंत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने देवताओं तक पर नियंत्रण पा लिया। एक दिन तीनों भाई देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले, हम राक्षसों के लिए एक भव्य नगरी का निर्माण कराना चाहते हैं, जो ऐसे स्थान पर हो जहाँ कोई शत्रु न पहुँच सके। विश्वकर्मा ने विचार करके कहा, दक्षिणी समुद्र के तट से 100 योजन की दूरी पर त्रिकूट नामक एक पर्वत है। वह इतना ऊंचा है कि पक्षी भी उड़कर वहां तक नहीं पहुंच सकते। वह स्थान दुर्जय है। मैंने उस शिखर पर देवराज इंद्र के लिए अद्भुत और विशाल स्वर्ण नगरी का निर्माण किया था, परंतु इंद्र को पसंद नहीं आई,
इसलिए वह स्वर्ण नगरी वीरान पड़ी है। आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। उस नगरी का क्या नाम है? माल्यवान ने पूछा। लंका, विश्वकर्मा ने उत्तर दिया। और इस प्रकार इंद्र के लिए बनाई गई लंका राक्षसों को प्राप्त हो गई।